नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले की जांच कर रही सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी की चेयरपर्सन और पूर्व जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा को धमकी मिली है। हार्ट अटैक के चलते 83 वर्षीय बिरजू महाराज का रविवार की रात निधन हो गया। उम्मीदवारों के ऐलान के बाद भारतीय जनता पार्टी अब तीसरे, चौथे और पांचवें चरण के चुनाव के लिए मंथन में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में इस वक्त घने कोहरे की चादर से ठंड पड़ गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के टिकट बंटवारे को लेकर मुजफ्फरनगर में मुस्लिम समुदाय में नाराजगी दिख रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले की जांच कर रही सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी की चेयरपर्सन और पूर्व जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा को धमकी मिली है। ये धमकी उन्हें सिख फॉर जस्टिस की तरफ से दी गई है। इस संगठन ने धमकी भरे ऑडियो क्लिप के जरिए उन्हें धमकी दी है। और धमकी भरे में ऑडियो क्लिप में कहा गया है कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी और सिखों में से किसी एक को चुनना होगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के कई वकीलों को इस मामले में धमकी भरे कॉल आए थे। वकीलों से भी प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा की चूक के मामले से दूर रहने के लिए उन्हें कहा गया था। आपको बता दें कि 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा में हुई चूक की जांच के लिए कमेटी का ऐलान किया था। ये 5 सदस्यीय कमेटी पूर्व न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में गठित की गई थी। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के मामले में ये कोई पहली धमकी नहीं है। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को खालिस्तान समर्थकों ने जान से मारने की धमकी दी थी। करीब दर्जन भर वकीलों ने दावा किया था कि उनको धमकी भरे कॉल मिले। ये कॉल उन्हें सिख फॉर जस्टिस की ओर से इंग्लैंड के नंबर से आए थे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन के न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के मामले में वकीलों को कथित तौर पर मिल रही धमकियों की जांच की मांग भी उन्होंने की थी। कथक सम्राट पंडित बिरजू महाराज इस दुनिया में नहीं रहे। हार्ट अटैक के चलते 83 वर्षीय बिरजू महाराज का रविवार की रात को निधन हो गया। बिरजू महाराज के निधन की जानकारी सामने आने के बाद अब कथक प्रेमियों और बॉलीवुड में शोक की लहर छा गई है। माधुरी दीक्षित से लेकर ऐश्वर्या राय बच्चन तक को कथक की कला सिखाने वाले पंडित बिरजू महाराज अब इस दुनिया में नहीं रहे। इस खबर से पूरा देश सदमे में है। कई सेलिब्रिटी ने सोशल मीडिया के जरिए कथक सम्राट को श्रद्धांजलि दी है। सिंगर अदनान सामी ने पंडित बिरजू महाराज के निधन की खबर आने पर सोशल मीडिया के जरिए शोक व्यक्त किया है। पंडित बिरजू महाराज की एक फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि महान कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज जी के निधन की खबर से अत्यंत दुखी हूं। हमने प्रदर्शन कला के क्षेत्र में एक अद्वितीय संस्थान खो दिया है और उन्होंने अपनी प्रतिभा से कई पीढ़ियों को प्रभावित किया है। उनकी आत्मा को शांति मिले। फिल्म निर्माता अशोक पंडित लिखते हैं कि कथक के लेजेंड गायक और पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी के दिल्ली में दिल का दौरा पड़ने के बाद के निधन के बारे में जानकर दुख हुआ है। यह एक युग का अंत है। उनके परिवार और करीबियों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के पहले 2 चरणों के लिए उम्मीदवारों के ऐलान के बाद भारतीय जनता पार्टी अब तीसरे, चौथे और पांचवें चरण के चुनाव के लिए मंथन में जुट गई है। यूपी चुनाव के इन 3 चरण के लिए उम्मीदवारों पर दिल्ली में अगले 2 दिन मंथन चलेगा। खबर है कि बीजेपी इन तीनों चरणों में पार्टी के करीब 1/4 यानी कि 25% विधायकों के टिकट काट सकती है। खबर है कि दिल्ली में आज और कल बीजेपी यूपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्र और राज्य के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। प्राप्त जानकारी के मुताबिक बीजेपी कोर टीम की बैठक के लिए सीएम योगी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज दिल्ली जाएंगे। खबर है कि यूपी बीजेपी ने अवध, कानपुर और बुंदेलखंड क्षेत्र की सीटों के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार कर ली है और अब दिल्ली में इस पर मोहर भी लगेगी। यूपी के लगभग सभी जिलों में इस वक्त घने कोहरे की चादर लिपटी है। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती हवा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों को प्रभावित कर सकती है। कड़ाके की ठंड और शीतलहर की सबसे अधिक मार बुजुर्ग झेल रहे हैं। कानपुर में ठंड के कारण एक महिला समेत 4 लोगों की मौत भी हो गई है। इनमें से 2 ने एलएनआर अस्पताल में
तो 2 ने निजी अस्पताल में दम तोड़ा है। यूपी के कई जिलों में दिन के तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई है। यहाँ बरेली सबसे ठंडा इलाका रहा, जहाँ दिन का तापमान सामान्य से 9 डिग्री तक नीचे चले जाने के सबसे बाद ये ठंडा शहर रहा। बरेली में अधिकतम तापमान 11.0 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं लखनऊ में अधिकतम तापमान 15.3 डिग्री और न्यूनतम तापमान 6.2 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं वाराणसी में अधिकतम तापमान 18 डिग्री और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री जबकि कानपुर में अधिकतम तापमान 17 डिग्री और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के टिकट बंटवारे को लेकर मुजफ्फरनगर में मुस्लिम समुदाय में नाराजगी दिख रही है। इस जिले के 6 निर्वाचन क्षेत्रों में करीब 38% मुस्लिम मतदाता है, लेकिन सपा रालोद गठबंधन ने अब तक यहां से एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारा है। सपा रालोद गठबंधन जिले की 6 में से 5 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है, जो कि सभी हिंदू हैं। अब सबकी निगाहें शहर की अकेली सीट पर टिकी है और सूत्रों का दावा है कि ध्रुवीकरण से बचने के लिए दोनों दल यहां भी हिंदू उम्मीदवार को ही टिकट देंगे। मुजफ्फरनगर में मुस्लिमों के वर्ग को यह बात रास नहीं आ रही है। उनका कहना है कि आरएलडी नेता पिछले 2 वर्षों के दौरान भाईचारे को बढ़ाने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते थे और किसान आंदोलन के दौरान जाट मुस्लिम एकता की दुहाई देते नहीं थकते थे। ऐसे में मुस्लिमों की यह उपेक्षा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले की जांच कर रही सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी की चेयरपर्सन और पूर्व जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा को धमकी मिली है। हार्ट अटैक के चलते 83 वर्षीय बिरजू महाराज का रविवार की रात निधन हो गया। उम्मीदवारों के ऐलान के बाद भारतीय जनता पार्टी अब तीसरे, चौथे और 5वें चरण के चुनाव के लिए मंथन में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में इस वक्त घने कोहरे की चादर से ठंड बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के टिकट बंटवारे को लेकर मुजफ्फरनगर में मुस्लिम समुदाय में नाराजगी दिख रही है। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के झुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। यूपी में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। प्रतिदिन नए सियासी समीकरण भी सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में पीएम नरेंद्र मोदी और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह 23 जनवरी के बाद यूपी में ताबड़तोड़ कार्यक्रम करने वाले हैं। इस दौरान यूपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान समेत सभी सह प्रभारी यूपी में ही रहेंगे। पीएम मोदी और शाह के इस यूपी दौरे के दौरान केंद्रीय नेतृत्व पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल और बुंदेलखंड समेत सभी हिस्सों में चुनावी व्यू रचना करेगा। सूत्र बताते हैं कि भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह राज्य के सभी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। बीजेपी को पहले 2 चरणों में पिछले चुनाव में अपने प्रदर्शन की बराबरी करने का भरोसा है, जहां उन्हें 2017 के चुनाव में 83 सीटें मिली थी। वेस्ट यूपी में ये चरण चुनाव का मिजाज तय करते हैं। भाजपा विधानसभा चुनाव में अपने किसी भी संसद सदस्य को उम्मीदवार के रूप में नहीं पेश करेगी और परिवार के सदस्य जो परिवार में 1 से अधिक सदस्यों के लिए टिकट मांग रहे थे, उन्हें यहां से मिलने की संभावना भी टिकट की नहीं है। सूत्र ने यह भी कहा है कि कई सांसद बच्चों के लिए टिकट चाहते थे, लेकिन टिकटों का वितरण विशुद्ध रूप से योग्यता के आधार पर किया जाएगा। राजस्थान में अगला साल चुनावी होगा। साल 2023 के आखिर में मौजूदा सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर लेगी और इसके बाद विधानसभा चुनाव के जरिए फिर से सत्ता का संघर्ष शुरू होगा। लेकिन कांग्रेस की मौजूदा स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती है। हालात यह है कि ना तो यहां राजनीति नियुक्तियों का काम ही पूरा हो पाया और ना ही संगठन में नियुक्तियां पूरी हो सकी हैं। हालात यह है कि 1.5 साल पहले निवर्तमान जिलाध्यक्षों, विधायकों और मंत्रियों ने अपनी तरफ से ब्लॉक अध्यक्षों के नामों के पैनल भी पीसीसी को भेजे थे, लेकिन आगे जाकर मामला ठंडे बस्ते में चला गया। वहीं जिला अध्यक्षों की सूची में भी आधी अधूरी पड़ी रही। 1 दिसंबर को कांग्रेस ने 13 जिला अध्यक्षों की सूची जारी की। इसके बाद विशेष जो है यहाँ पर परिवर्तन देखने को नहीं मिला था, लेकिन 45 दिन बाद भी
दूसरी सूची का अता पता भी नहीं चला। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद यह माना जा रहा है कि राजनीतिक नियुक्तियां भी जल्द कर ली जाएगी, लेकिन सूत्र का कहना है कि कुछ नामों को लेकर अभी सहमति नहीं बन पा रही है, इसलिए मामला अटका पड़ा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानों को वित्तीय अधिकार वापस लौटाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जनता की ताकत से ही सारे काम होते हैं, इसलिए प्रशासकीय अधिकार वापस लौटा रहा हूं। पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत स्तर वित्तीय अधिकार लौटाने की घोषणा भी की गई है। प्रशासकीय समिति और प्रधानों के साथ वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानों से कहा है कि पंचायत चुनाव डिले हुए तो प्रशासकीय समिति बनाकर आपको दायित्व सौंपा जाएगा। अब पंचायत चुनाव में व्यवधान आया है। मेरी दृढ़ मान्यता है कि लोकतंत्र में चुने हुए जनप्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, इसलिए प्रशासकीय समिति के अध्यक्ष और सचिव बनाकर आपको जिम्मेदारी सौंपी थी। सीएम ने कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने में प्रधानों से अपील भी की है कि हमको मैदान में उतरना है। पंचायत स्तर पर कोविड क्राइसिस कमेटी की जिम्मेदारी आपकी है। पंचायत चुनाव रद्द होने के बाद जो है ग्रामीण क्षेत्र के दावेदार रूठे हैं। अब उन प्रधानों को साधने की कोशिश है जो वित्तीय अधिकार छीने जाने पर भी बीजेपी सरकार से खफा चल रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में ये प्रधान बीजेपी के समीकरण को प्रभावित भी कर सकते हैं। बताया यह भी जाता है कि प्रदेश भर में गांव-गांव में फैले इन प्रधानों में बड़ी संख्या बीजेपी समर्थकों की है, इसलिए इनको नाराज करना मुसीबत मोल लेने जैसा है। ऐसे में इन जनप्रतिनिधियों को सोमवार दोपहर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संबोधित कर रहे हैं। सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक यानी कि मेटा पर आरोप लगा है कि कंपनी ने 4.4 करोड़ से ज्यादा यूजर्स डेटा का गलत इस्तेमाल किया है। कंपनी ने यूजर्स पर नाजायज शर्तें भी लगाई और उनका प्राइवेट डेटा शेयर करके अरबों डॉलर का प्रॉफिट भी कमाया। इसको लेकर कंपनी के खिलाफ ब्रिटेन में 320 करोड़ डॉलर का क्लास एक्शन लॉ सूट दाखिल हुआ है। ब्रिटेन की फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी की वरिष्ठ सलाहकार व प्रतिस्पर्धा कानून की एकेडमिक लीजा लवडाल गोरमटसन ने यह मुकदमा उन लोगों के तरफ से दाखिल किया है जिन्होंने 2015 से 19 के बीच फेसबुक इस्तेमाल किया है। लंदन का कॉम्पिटिशन अपील ट्रिब्यूनल इस मुकदमे पर सुनवाई करेगा। वहीं फेसबुक का कहना है कि लोगों ने उसकी सेवाओं का उपयोग किया है क्योंकि यह उसके लिए उपयोगी थी। क्लास एक्शन लॉ सूट के तहत एक जैसे कानूनी मामलों का सामना कर रहे निवेशकों को साथ आने और एक मुकदमे में शामिल होने का मौका दिया जाता है। यूपी विधानसभा चुनाव में लखनऊ की कैंट सीट भाजपा के लिए एक अनार 100 बीमार जैसे हो गई है। सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव भी इसी सीट से भाजपा की टिकट के लिए अड़ी हैं। यही वजह है कि उन्होंने अब तक भाजपा ज्वाइन नहीं की है। भाजपा के लिए मुश्किल ये है कि पार्टी के कद्दावर भी इसी सीट से दावेदारी कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि यदि भाजपा अपर्णा को कैंट से टिकट ऑफर करेगी तो वह सपा का साथ छोड़ देगी। अपर्णा यादव 2017 के विधानसभा में समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार थी और रीता बहुगुणा जोशी से मुकाबले में हार गई थी। तो अपर्णा को लगता है कि अगर भाजपा जो उन्हें टिकट दे दे तो वो जल्द ही भाजपा के कैंडिडेट घोषित होने के बाद में जीत हासिल करेंगी। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले की जांच कर रही सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी की चेयरपर्सन और पूर्व जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा को धमकी मिली है। हार्ट अटैक के चलते 83 वर्षीय बिरजू महाराज का रविवार की रात निधन हो गया। उम्मीदवारों के ऐलान के बाद भारतीय जनता पार्टी अब तीसरे, चौथे और पांचवें चरण के चुनाव के लिए मंथन में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में इस वक्त घने कोहरे की चादर से ठंड बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के टिकट बंटवारे को लेकर मुजफ्फरनगर में मुस्लिम समुदाय में नाराजगी दिख रही है। पता है कल ऑफिस जाते हुए क्या हुआ? किसी ने मुझ पे पॉपकॉर्न फेंका। देखा तो 2-3 लड़के बाइक पे बैठे थे। फिर मेरा पीछा करने लगे और छेड़ने लगे ये कह के कि अरे मैडम, आपके बॉल में मेरा पॉपकॉर्न अटक गया है, जरा वापस कर दो ना। क्या करे,
कितनों को समझाएं? Share your story with your son. Don't let what happened to you happen to another woman. ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। समाजवादी पार्टी के लिए आगरा किसी बंजर भूमि से कम नहीं है। विधानसभा चुनाव में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के बाद अब राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए आगरा में पार्टी का खाता खोलना चुनौती बन गया है। अखिलेश ने अपनी सरकार में यहां के 8 लोगों को लाल बत्तियों का तोहफा दिया था। बावजूद इसके गत विधानसभा चुनाव में आगरा की 9 सीटों में से 1 सीट भी सपा नहीं जीत सकी। इस बार विधानसभा चुनाव में सपा का जो है रालोद से गठबंधन होने से सपा के हिस्से में 6 सीटें आई हैं। अब देखना यह होगा कि समाजवादी पार्टी की साइकिल कितनी स्पीड पकड़ेगी। समाजवादी पार्टी का जब से गठन हुआ है तब से लेकर अब तक विधानसभा चुनाव की दृष्टि आगरा में सपा खाली हाथ रही है। अपवाद स्वरूप 2012 में जो बाह विधानसभा क्षेत्र से राजा अरिदमन सिंह भले ही सपा के टिकट पर चुनाव लड़कर जीते थे, मगर उस क्षेत्र में उनका अपना वर्चस्व है। उन्हें छोड़कर सपा के स्थापना वर्ष 1992 से लेकर आज तक आगरा की 9 विधानसभा सीटों पर कोई भी प्रत्याशी सपा की टिकट पर चुनाव नहीं जीता है। इस चुनाव में भी समाजवादी पार्टी के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। जो कुछ है वो पाने के लिए है। यह बात अलग है कि समाजवादी पार्टी सरकार में 2012 से 17 के बीच आगरा को बहुत कुछ मिला, मगर बदले में आगरा से सपा को निराशा ही मिली है। गुरुग्राम पुलिस ने बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट प्रवीण यादव के घर से 14 करोड़ रुपए कैश, 1 करोड़ रुपए की ज्वेलरी और 7 लग्जरी कार बरामद की है, जिसमें बीएमडब्ल्यू, जीप, मर्सिडीज जैसी विदेशी कंपनियों की कारें भी शामिल है। यह बरामदगी गुरुग्राम पुलिस ने यादव की पत्नी ममता यादव, बहन रितु और अन्य साथियों को गिरफ्तार करके की है। और बीएसएफ का डिप्टी कमांडेंट प्रवीण फिलहाल डेपुटेशन पर गुरुग्राम के मानेसर में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में पोस्टेड है। प्रवीण का पर खुद को आईपीएस अफसर के तौर पर पेश करते हुए लोगों से करीब 125 करोड़ रुपए की ठगी करने का आरोप है। यह रकम एनएसजी कैंपस में कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के नाम पर ली गई थी। गुरुग्राम पुलिस के एसीपी क्राइम प्रीतपाल सिंह के मुताबिक प्रवीण को स्टॉक मार्केट में करीब 60 लाख रुपए का लॉस हुआ था और उसने इस रकम का घाटा पूरा करने के लिए लोगों को ठगने की योजना बनाई थी। पुलिस के मुताबिक यादव को हाल ही में त्रिपुरा की राजधानी अगरतला ट्रांसफर कर दिया गया था, लेकिन लोगों को ठगने से बड़ी रकम मिलने के कारण उसके ट्रांसफर पर जाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद उसे अभी कुछ दिन पहले सीधे अपनी नौकरी से ही इस्तीफा दे दिया। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 3 नए उम्मीदवारों को टिकट दी गई है। फगवाड़ा से जोगिंदर सिंह मान, लुधियाना वेस्ट से गुरप्रीत गोगी और पटियाला शहरी से पूर्व मेयर अजीत पाल कोहली को उम्मीदवार बनाया गया है। खास बात यह है कि तीनों ही दूसरी पार्टियों से आप में शामिल हुए हैं। इन्हें शामिल हुए भी सप्ताह से ज्यादा का समय नहीं हुआ है। आम आदमी पार्टी अब तक 10 लिस्टों में 112 विधानसभा हलकों से उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। 10वीं लिस्ट में इस बार 3 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। 9वीं लिस्ट में 5 नाम शामिल थे। जोगिंदर सिंह मान कांग्रेस नेता हैं। वह कांग्रेस से पूर्व मंत्री के साथ 3 बार विधायक भी रह चुके हैं। इसके अलावा पंजाब एग्रो के चेयरमैन भी रह चुके हैं। वह बीते दिन ही अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में आप में शामिल हुए थे। कांग्रेस की तरफ से फगवाड़ा में मौजूदा विधायक बलविंदर धालीवाल पर भरोसा जताया गया है। पटियाला शहरी से उम्मीदवार बनाए गए पूर्व मेयर अजीत पाल कोहली अकाली दल में थे। उन्हें आपके पंजाब प्रधान भगवंत मान ने आप में शामिल किया था। गुरप्रीत गोगी लुधियाना में कांग्रेस के प्रधान रह चुके हैं। हाल ही में वह मेयर की कुर्सी के दावेदार थे, लेकिन अंतिम समय में उनका पत्ता कट गया। इसके बाद कुछ दिन पहले ही उन्होंने कांग्रेस छोड़ आप ज्वाइन कर ली। भगवंत मान ने उन्हें आप ज्वाइन करवाई है। गोगी लुधियाना वेस्ट से पंजाब सरकार में मंत्री रह चुके और चुनाव भी लड़ चुके हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा तय करने के लिए 72 घंटे में 15 लाख लोगों ने राय दी है। यह दावा आप नेता हरपाल चीमा ने किया है। उन्होंने कहा है कि इनमें से 5.5 लाख ने व्हाट्सएप पर मैसेज भेजे हैं, 6,70,000 लोगों ने कॉल कर राय दी है, 1.5 लाख लोगों ने वॉइस मैसेज भेजा है और 1.5 लाख एसएमएस भी मिले। उन्होंने कहा सीएम चेहरे पर राय के लिए मोबाइल नंबर जो जारी किया गया था
यह नंबर 17 जनवरी तक चालू रहेगा। तब तक लोग अपनी राय दे सकती हैं। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सीएम चेहरे की सीधे घोषणा नहीं की है। कुछ दिन पहले मोहाली पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि पार्टी ने सांसद भगवंत मान का नाम तय कर दिया था। हालांकि मान ने कहा कि इस बारे में पंजाब के लोगों की राय ली जाए। इसके बाद यह नंबर जारी किया गया। आम आदमी पार्टी को इस मुहिम के जरिए दो फायदे हो रहे हैं। एक तो आप सीधे पब्लिक से कनेक्ट कर रही है, बाकी पार्टी विधायकों या हाईकमान के कंधों पर जिम्मेदारी डालती है। लेकिन आपने सीधे लोगों से ही पूछ लिया कि वही इसके जरिए पार्टी लोगों के फोन नंबर से लेकर अन्य डाटा भी जुटा रही है, जो कोरोना महामारी को देखते हुए डिजिटल कैंपेन में आपके काम आएगा। नागौर में एक ट्रेलर 2 बाइक पर सवार 3 युवकों को रौंदता हुआ निकल गया। हादसा इतना भयानक था कि तीनों युवक 20 मीटर तक ट्रेलर के साथ घिसटते हुए चले गए, लेकिन चमत्कार देखिए कि सभी की जान बच गई। हादसे में 2 युवकों को मामूली चोटें आई हैं, जबकि एक गंभीर घायल है। गंभीर घायल को जोधपुर रेफर किया गया है। शनिवार दोपहर हुए रोंगटे खड़े करने वाले इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज रविवार को सामने आया। एक ट्रेलर तेज स्पीड में जोधपुर की तरफ से नागौर जा रहा था। खीवसर के बदमसर चौराहे पर शनिवार दोपहर साइड से आए बाइक सवारों को बचाने के चक्कर में ड्राइवर ने ट्रेलर पर कंट्रोल खो दिया और ट्रेलर ने उस बाइक को चपेट में लेते हुए डिवाइडर के दूसरी तरफ खड़ी बाइक को भी टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि दोनों बाइक ट्रेलर के टायर में फंस गई और ट्रेलर तीनों युवकों को बाइक के साथ 20 फीट तक घसीटता हुआ ले गया। हालांकि इसके बाद युवक उछलकर एक तरफ सड़क पर गिर गए। इस वजह से तीनों की जान भी बच गई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। नमस्कार। प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले की जांच कर रही सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी की चेयरपर्सन और पूर्व जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा को धमकी मिली है। हार्ट अटैक के चलते 83 वर्षीय बिरजू महाराज का रविवार की रात निधन हो गया। उम्मीदवारों के ऐलान के बाद भारतीय जनता पार्टी अब तीसरे, चौथे और 5वें चरण के चुनाव के लिए मंथन में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में इस वक्त घने कोहरे की चादर से ठंड पड़ गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के टिकट बंटवारे को लेकर मुजफ्फरनगर में मुस्लिम समुदाय में नाराजगी दिख रही है।